नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं हरियाली तीज। हरियाली तीज को श्रावणी तीज का भी नाम दिया जाता है। यह उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह प्रमुख रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में से कजली तीज के रूप में भी मनाते हैं। यह महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ी होती है, तब हर किसी के मन में मोर नाचने लगते हैं। पेड़ों की डाल पर झूले पड़ जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह प्रमुख व्रत है। आस्था, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, गाती हैं और खुशियां मनाती हैं, मेहंदी रचाती हैं और 16 श्रृंगार धारण करती हैं। हरियाली तीज व्रत तथा पूजा विधि इस प्रकार है कि सुबह उठकर के स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद मन में पूजा करने का संकल्प लें और उमा महेश्वर सासुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये इस मंत्र का जप करें। पूजा शुरू करने से पूर्व काली मिट्टी से भगवान शिव, माँ पार्वती तथा भगवान गणेश आदि की मूर्तियां बनाएं। फिर थाली में सुहाग की सामग्री को एकत्रित कर सजाकर माता पार्वती को अर्पण करें। ऐसा करने के बाद भगवान शंकर को वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद तीज की कथा सुने। तीज में मेहंदी लगाने से संबंधित पुराणों में वर्णन मिलता है कि हरियाली तीज के दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को मनाने के लिए अपने हाथों में मेहंदी रचाई थी। मां पार्वती की हथेली में रची मेहंदी को देख करके भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार कर लिया। इसलिए इस दिन महिलाएं व्रत करके मां पार्वती और भोलेनाथ से अटल सुहाग की कामना करती हैं। पुराणों में कथा मिलती है कि इस दिन मां पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया और फिर भी माता को पति रूप में शिव प्राप्त न हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया, तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को उन्होंने व्रत किया ताकि भोलेनाथ को अपने पति रूप में प्राप्त कर सके। कहा जाता है इसी व्रत के प्रभाव से शिव पार्वती का मिलन हुआ। तब से यही मान्यता है कि इस व्रत को जो भी सुहागनें करेंगी उनका सुहाग दीर्घायु होगा। भोलेनाथ कहते कि हे पार्वती, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह भी है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। मान्यता यह भी है कि इस कथा को जो भी स्त्री पढ़ती या सुनती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। हरियाली तीज के दिन पार्वती सौभाग्य मंत्र: हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम का जप किया जाता है। मान्यता है कि यदि सुहागिनी इस मंत्र का जप करे तो उनका सुहाग अखंड रहता है। 23 जुलाई गुरुवार को हरियाली तीज जो व्रत है वो मान्य रहेगा और इस दिन पूर्ण व्रत करें। श्रद्धा भक्ति के साथ उमा महेश्वर भगवान का पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त हो। धन्यवाद।